all of you. Good evening, sir. Good afternoon, दीपक. Good evening. जो भी आपको ठीक लगे वही ठीक है. नहीं सर, अब तक गुड आफ्टरनून. भाई इंद्रनील आजकल दीपक ना जल्दी आ जाता है. सर एक चीज पूछनी थी. हाँ जी बोलो. आपको बताने के लिए हम आए हैं प्लूटस में. नहीं सर, मतलब पर्सनली पूछ रहा था कि सर जैसे मतलब मैं ये आंसर रॉन्ग देता हूँ तो फिर क्या हुआ? तो सर मतलब इसमें कहाँ पे कमी हो रही है? अगर आंसर मतलब रॉन्ग दे हड़बड़ी. रहे हो हाँ जल्दी सर, मतलब जैसे जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में. जल्दी देखो, एक बात बताओ. अगर आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको उसमें इतनी क्या जल्दी है जो आप सबसे पहले आंसर दोगे? कोई जरूरत ही नहीं है. आप आराम से आंसर करो. सर पर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मतलब यहाँ पे जल्दी करने के चक्कर में ना, मतलब सर ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे 20 मिनट मिलते हैं ना, 1 आवर का पूरा 3 सेक्शन होता है. वो वहां पे तो जब आपको 20 मिनट मिलेंगे ना, उससे पहले कम से कम ना आपको 100 मॉक टेस्ट भी तो देने पड़ेंगे. जो ये 100 मॉक टेस्ट दोगे आप, 100 या 50, तो जी सर. इससे आपका 20 मिनट के आप 15 मिनट में सॉल्व कर लोगे. लेकिन अगर आप क्लास में उस चीज को अप्लाई करोगे तो फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. क्लास में चीजों ओके सर. सीखो, आराम से करो उसको, बिल्कुल आराम से. ओके सर. थैंक और यू. आंसर गलत भी देते हो तो क्या हुआ? नहीं सर, मतलब मैं थोड़ा अपना वो पकड़ रहा था, वीक पॉइंट, कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है. चीजें आराम आराम से करो. अभी आपके पास टाइम है. एक बार करो ना, अच्छे से करो. ऐसा मत करो कि कर लो उसे फिर से करना पड़े. ओके सर. तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत इजी सा चैप्टर, रेशियो. तो रेशियो में यहां तक आपको कोई डाउट, दिल में कोई दर्द, कोई बात? बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 तक कोई डाउट? वैसे मुझे पूरा भरोसा है आपने यहां तक किसी ने इसको रिवाइज करा भी नहीं होगा. बच्चों आप एक बात बताओ, और सच सच बताना. आप उन बच्चों में से तो नहीं हो जो पीडीएफ इकट्ठा करते हैं, नोट्स इकट्ठा करेंगे, मतलब इकट्ठा करते हैं या फिर उन्हें पढ़ते भी हो? या फिर ऐसा सोचते हो जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद करेंगे? तो देखो, अगर ऐसा सोचते हो ना तो वो बिल्कुल गलत है. साथ के साथ करो, क्योंकि जब ये चैप्टर खत्म होगा फिर दूसरा स्टार्ट हो जाएगा. फिर इसको करोगे या उसको? डेली 7-8 क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को रिवाइज करते रहो. अब इस क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन नंबर 15 को. और सबसे पहले आप ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे. सॉल्व बाद में करना. और देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आना ही आना है. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा. देखो, अगर आपको एक बात याद हो तो लास्ट क्लास में आपको एक बात समझाई थी कि रेशियो के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले उनकी क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा. वो बात याद है अब तक? भाई बाकी सब बच्चे आज इतने शांत क्यों? सर यहाँ पे क्वांटिटी इक्वल क्यों करें सर? बोला तो नहीं है एक ही है बोतल सर. अगर एक ही नहीं भी बोला जाएगा तब भी आपको इक्वल करनी पड़ेगी. और ये बात ना आपको रेशियो में समझ आ, मिक्सचर एंड एलिगेशन में समझ आ जाएगी. अच्छा क्योंकि ये जो दोनों चैप्टर है ना, ये वैसे एकदम मिक्स ही हैं, लेकिन ना इनको पढ़ाते अलग अलग ही हैं. रेशियो के क्वेश्चन में चाहे आपके पास लिखा हुआ हो या फिर ना हो, आप सबसे पहले क्वांटिटी को इक्वल करोगे. देखो आपके पास फर्स्ट बोतल में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है? 2 और 3. सेकंड बोतल में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है? 1 और 2. तो सबसे पहले ना आप इनकी कैपेसिटी को इक्वल करो. अब देखो, इन दोनों की कैपेसिटी ना इक्वल हो गई. अब आपके पास इन दोनों की कैपेसिटी इक्वल हो गई. अब आप इनको 1:3 में मिक्स कर दो. भाई सबसे पहले आपने कैपेसिटी को इक्वल करा,
उसके बाद ही तो आप 1:3 में मिक्स करोगे। ये बात समझ आई बच्चों? भाई जब तक आप कैपेसिटी को इक्वल नहीं करोगे तब तक आप 1:3 में मिक्स कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले आप कैपेसिटी को इक्वल करोगे, उसके बाद 1:3 में आपने मिक्स कर दिया। अब बताओ आपका एसिड और वाटर का रेशियो कितना होगा? ये होगा 6 और ये होगा 9। 15 से करोगे तो कितना होगा? 15 और 30। इसका मतलब ये होगा 21 और 39। दोनों को 3 से डिवाइड करो, रेशियो होगा 7:3। बच्चों ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में शायद हो गया था। तो रेशियो के क्वेश्चन में आपको ऑलवेज क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा। भाई आप एक बात सोचो, अगर आपको 1:3 में मिक्स करना है तो सबसे पहले आप क्वांटिटी को इक्वल करोगे, उसी के बाद तो आप 1:3 में मिक्स करोगे। तो आप डायरेक्ट थोड़ी ना 1:3 में मिक्स कर सकते हो, पहले इक्वल करोगे उसके बाद 1:3 में मिक्स करोगे। बाकी बातें आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में समझ आ जाएंगी, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अब आपने यहां सबसे पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? देखो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने मिक्सचर एंड एलिगेशन कभी पढ़ा हो? चलो कोई बात नहीं, फिर उसको बाद में देखेंगे क्या होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ना याद रखना, इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन में। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा? सबसे पहले आप दोनों कंटेनर की कैपेसिटी को इक्वल करो, उसके बाद 3:4 में मिक्स कर दो, उसके बाद टिन में टिन को ऐड कर दो और आयरन में आयरन को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा? सबसे पहले आप दोनों कंटेनर की कैपेसिटी को इक्वल करो, इक्वल करने के बाद 3:4 में मिक्स कर दो, उसके बाद टिन में टिन ऐड कर दो और आयरन में आयरन ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? 15 और ये कितना होगा? 30। उसके बाद ये कितना होगा? 24 और ये कितना होगा? 36। तो कितना होगा? 39 और 66। 3 से डिवाइड कर लो, आपके पास टिन और आयरन का रेशियो कितना होगा? 13:22। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो रेशियो ना बहुत इजी सा चैप्टर है, इसमें वैसे आपको डाउट कम आएंगे। डाउट बस ना आपको 2 चैप्टर में आएंगे सबसे ज्यादा, एक तो ट्रेन और दूसरा मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसको करो रीड। बताओ बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे?
डेली इनकम का रेशियो कितना है 5। ये है आपके पास डेली इनकम का रेशियो है 5, 2 और 3। देखो आपके पास स्किल्ड, अनस्किल्ड और क्लर्क, उनके आपके पास नंबर का रेशियो है 8, 5 और 1, और उनकी डेली इनकम का रेशियो है 8, 2 और 3। आपके पास 20 अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, और ये जो सारे वर्कर है ना, इनकी टोटल इनकम है आपके पास 636। भैया जितने भी वर्कर्स आपके पास हैं, इन सबकी टोटल इनकम है आपके पास 636। तो आपको जो ये स्किल्ड वाले वर्कर है ना, स्किल्ड वाले वर्कर्स की डेली इनकम फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी। भाई ये जो 636 है, ये तो आपके पास तीनों की है। इस तीनों में से पहले आप स्किल्ड वर्कर की फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास टोटल स्किल्ड वर्कर की आ जाएगी। उसके बाद आप इस टोटल स्किल्ड वर्कर में से एक वर्कर की फाइंड आउट करोगे, आपके पास एक स्किल्ड वर्कर की डेली इनकम कितनी है। बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, बहुत इजी सा। देखो भाई आपके पास स्किल्ड वर्कर कितने हैं 8, और उनमें से एक की इनकम है 5, तो सबकी इनकम कितनी होगी 40। ऐसे अनस्किल्ड की टोटल इनकम कितनी होगी 10, और ऐसे क्लर्क की इनकम कितनी होगी 3। भाई इनकी जो भी इनकम होगी वो होगी 40, 10 और 3 के रेशियो में। तो इन तीनों का सम कितना होगा 43, 53। अब आपकी टोटल इनकी स्किल्ड, अनस्किल्ड और क्लर्क की टोटल इनकम है 53, और 53 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी गिवन है 636। तो यहां से 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या होगी 636 अपॉन 53। बताओ 1 की वैल्यू कितनी होगी। बच्चों बताओ 1 की वैल्यू 12। देखो 1 की वैल्यू है आपके पास 12, तो स्किल्ड वर्कर्स की टोटल इनकम कितनी होगी 40 मल्टीप्लाई 12, 480। अनस्किल्ड की टोटल इनकम कितनी होगी 120। और ये जो क्लर्क हैं इनकी टोटल इनकम कितनी होगी 36। तो बच्चों यहां तक आपको कोई डाउट। देखो अभी आपने क्या करा है, ये जो 636 है, इसको सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि इसमें से इस टोटल स्किल्ड पर्संस की कितनी होगी, अनस्किल्ड पर्संस की कितनी होगी और क्लर्क की कितनी होगी। इस 636 में से 480 मिलेगा स्किल्ड पर्संस को। तो देखो अगर आपको फाइंड आउट करना है टोटल, मतलब स्किल्ड पर्संस को टोटल कितना मिलेगा, तो टोटल मिलेगा 480। तो बच्चों यहां तक कोई डाउट। और बच्चों सर आज ये जो इतने डेली दुखी क्यों हो बताओ। सर ये जो डेली इनकम लिखा हुआ है 5, तो ये मतलब एक वर्कर का है सर इनकम। ये एक वर्कर की एक दिन की है। ओके। तो आपके पास कितने वर्कर हैं 8, 8। 8 की कितनी होगी 40। जी सर। तो बच्चों यहां तक आपको कोई डाउट। तो बच्चों आज क्या, सर हाँ बोलो। इसमें 20 ये जो पार्ट दिया हुआ है ना, ऑन रिक्रूटेड 20 अनस्किल्ड वर्कर, तो इसका कोई यूज ही नहीं है। नहीं इसका यूज अभी होगा। अभी ना हमने क्या फाइंड आउट करा है कि इस 636 में से स्किल्ड को कितना मिला, अनस्किल्ड को कितना मिला और क्लर्क को कितना मिला। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि यहां से ना एक को कितना मिलेगा। भाई टोटल तो 480 है, तो इसमें से एक स्किल्ड वर्कर को कितना मिलेगा।
अब देखो आपके पास कितने हैं 20 अनस्किल्ड वर्कर, मतलब 5 की वैल्यू आपको गिवन है 20। आपके पास अनस्किल्ड वर्कर कितने हैं 5 की वैल्यू गिवन है आपको 20। तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी 20/5। बोलो सर रेशियो 8:5:1 होने के बाद 20 रिक्रूटमेंट हुआ है कि 20 बता दिया है कि 5:20 है? ऑन बता दिया रिक्रूटमेंट ऑफ 20। 5 है ना, अच्छा अच्छा, 20 है। ऐसा तो नहीं कि 20 बाद में रिक्रूट हुआ, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है फिर। तो 5 की वैल्यू है आपके पास 20, 1 की वैल्यू है 4, 1 की वैल्यू आपके पास 4 है, तो आपके पास स्किल्ड वर्कर्स मतलब 8 की वैल्यू कितनी होगी 32। अब देखो आप टोटल आपके पास टोटल इनकम है 480 और स्किल्ड वर्कर्स है 32। तो अगर आप 480 को 32 से डिवाइड कर दोगे, अगर आप 480 को 32 से डिवाइड कर दोगे तो आपको यहां से एक स्किल्ड वर्कर की पता चल जाएगी इनकम कितनी होगी। मतलब इसमें से अगर आप एक स्किल्ड वर्कर को दोगे ना तो उसकी सैलरी होगी 15 रुपीज। अब बताओ बच्चों किसको समझ आया किसको समझ नहीं आया। देखो क्वेश्चन ना बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। 15। देखो हमारे एक बार फिर से समझ लो, हमारे पास स्किल्ड अनस्किल्ड और क्लर्क इनके नंबर का रेशियो है 8, 5 और 1 और इनकी डेली इनकम का रेशियो है 5, 2 और 3। तो हमने भाई आपको एक स्किल्ड वर्कर को मिलेगा 5, तो 8 को कितना मिलेगा 40। तो ऐसे ही एक अनस्किल्ड को मिलेगा 2, तो 5 को कितना मिलेगा 10। एक अनस्किल्ड को मिलेगा 3, सॉरी एक किलर को मिलेगा 3, तो किलर तो आपके पास एक ही है, टोटल कितना मिलेगा 3। अब आप ये देखो इनकी टोटल इनकम कितनी होगी 53। टोटल इनकम है 53। 53 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 636। 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12। 1 की वैल्यू है आपके पास 12, तो इसमें से स्किल्ड वर्कर्स को कितना मिलेगा 480। अनस्किल्ड वर्कर्स को कितना मिलेगा 120 और किलर को कितना मिलेगा 36। अब देखो आपके पास अनस्किल्ड वर्कर्स 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितने गिवन है 20। अनमोल 5 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4। 1 की वैल्यू है आपके पास 4, तो 8 की वैल्यू कितना होगी 32। अब आपके पास स्किल्ड वर्कर्स की डेली आपके पास टोटल इनकम है 480 और स्किल्ड वर्कर्स कितने हैं 32। तो 480 को 32 से डिवाइड कर दो, आपके पास एक स्किल्ड पर्सन की डेली इनकम आ जाएगी 15 रुपीज। अब बताओ किसको समझ नहीं आया। तो सर क्वेश्चन में एक मतलब सिर्फ एक स्किल्ड वर्कर का डेली इनकम कहाँ पूछा है? क्वेश्चन में ये जो मैंने लिखा है ना इस हिसाब से ना आप दोनों फाइंड आउट करोगे, लेकिन एग्जाम में तो आपको एक ही चीज फाइंड आउट करोगे। समझ ओके गए ओके, हाँ भाई, यहाँ तो मैंने टोटल सीधा ऐसे ही लिख दिया डेली इनकम। तो अगर टोटल पूछता, ये बात तो मैंने आपको बताई भी होगी, अगर आपसे टोटल पूछे तो 480 और अगर एक की पूछे तो 15। 480 टोटल स्किल्ड वर्कर्स की है, उसमें से एक वर्कर की होगी 15। बच्चों अब हुई बात क्लियर या फिर से रिपीट करना है। बच्चों आप कुछ आज कुछ आप दुखी दुखी नजर आ रहे हो, क्या हुआ।
जीवन में कुछ घटित हो गया क्या बच्चों? फिर से कोई नए दुख आए क्या आपके पास? देखो ये भी ना बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, करो इसको रीड। आज बच्चों आप एक्टिव कम हो। श्रेया के घर तो आज किट्टी पार्टी हो रही है। श्रेया ने तो बता दिया था कि वो नहीं आएगी। बच्चों बताओ आंसर कितना होगा? करो इसको रीड अच्छे से। बताओ बच्चों कैसे सोल्व करोगे? कुछ तो बताओ, आज तो तुम एकदम ही शांत हो, ऐसा क्या हो गया बच्चों? देखो 1 ईयर एगो ए और बी की इनकम का रेशियो है 3 और 5। 1 ईयर एगो ए और बी की इनकम का रेशियो है 3 और 5, और उसके बाद आपको गिवन है लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो 2 और 3 ए की, और बी की लास्ट ईयर और करंट ईयर का इनकम का रेशियो है 4 और 5, और इनकी टोटल करंट इनकम है 4300। तो आपको फाइंड आउट करना है इस 4300 में से ए की इनकम कितनी होगी और बी की इनकम कितनी होगी करंट। प्रेजेंट में ए की इनकम कितनी होगी और बी की इनकम कितनी होगी। अब बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करोगे? बच्चों कुछ तो बोलो। अगर नहीं पढ़ना तो ऐसी कोई बात नहीं है, कल भी पढ़ लेंगे हम। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड होगा, आपने इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड समझ लो एक बस। देखो ए और बी की लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो है 2 और 3, और बी की लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो है 4 और 5। ये आपके पास है लास्ट ईयर, ये है करंट ईयर ए के लिए, बी के लिए ये है लास्ट ईयर, ये है करंट ईयर। देखो इस क्वेश्चन को ना आप कैसे करोगे, और आप ना हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे। सबसे पहले आप 2 और 4 का एलसीएम बताओ कितना होगा। टू और 4 का एलसीएम होगा 2। वेरी गुड यस भाई, बाकी सब बच्चे भी बता दो, एकदम बोल नहीं रहे कुछ। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो बच्चों इस बात को तो आप बोल सकते हो, एकदम ही चुप बैठे हो आप, तो 4 होगा। 5 ए और बी का एलसीएम होगा, सॉरी 2 और 4 का एलसीएम होगा 4। आपका फर्स्ट स्टेप होगा आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करोगे। सेकंड स्टेप होगा ये जो आपने एलसीएम फाइंड आउट करा है ना, इसकी मल्टीप्लाई दोनों साइड करोगे आप। तो ये कितना होगा आपके पास 12, और ये कितना होगा आपके पास 20। और थर्ड स्टेप होगा आप यहां से इसको चेक करो, 2 की वैल्यू है आपके पास 12, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6। भाई हम स्टार्टिंग से यही एक मेथड तो फॉलो कर रहे हैं। 2 की वैल्यू है आपके पास 12, 1 की वैल्यू होगी 6, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 2। 3 की वैल्यू होगी 2। वेरी गुड। नहीं, तो आपको 18। अब सेम आप ऐसे यहां पे चेक करो, 4 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी?
5 और ये 25। 4 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 25। ये है आपके पास ए और बी की करंट ईयर की इनकम के रेशियो, 18 और 25। करंट ईयर की इनकम है 4300। इस 4300 को 18:25 में डिवाइड कर दो, आपके पास ए और बी की इनकम आ जाएगी। इन दोनों का सम आपके पास कितना होगा? 43। 43 की वैल्यू गिवन है 4300, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 100। यस सर। 1 की वैल्यू है आपके पास 100। 1 की वैल्यू है 100, तो 18 की वैल्यू कितनी होगी? 1800। और 25 की वैल्यू कितनी होगी? 2500। तो बच्चों आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबसे पहले आप एलसीएम लोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर चेक करोगे कितने टाइप्स है। बच्चों आपकी इससे पहले भी कोई क्लास होती है क्या? 3 और 5 को लेकर आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो आपको रेशियो गिवन है ना, ये वाला, ये लास्ट ईयर का गिवन है। अगर ये करंट ईयर का होता, फिर आप इस 3 और 5 से कर लेते। ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं। भाई नीचे वाला जो ये जो 3 और 5 है, ये तो आपके पास करंट ईयर का है, इससे आप कैसे कर सकते हो? और ऊपर वाला 3 और 5 आपके पास लास्ट ईयर का है, तो आप लास्ट ईयर का कंपैरिजन ही तो लास्ट ईयर से करोगे। समझे अनमोल बात? लास्ट ईयर का सर कंपैरिजन आप लास्ट ईयर से करोगे। बोलो। सर मुझे ये 12 और 20 के बाद थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुआ। ये 12 और 20 कैसे आ रहा है वो पता चला, उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। 2 की वैल्यू है आपके पास 12, 1 की वैल्यू कितनी होगी? ओके ओके ओके। हमने ऐसे ना करंट ईयर की फाइंड आउट कर लिया रेशियो। देखो आपके पास ए और बी दो हों, पिया ना, अभी मैं आपको इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा, वो भी एकदम सेम है, एकदम सेम। नहीं जल्दी से क्यों बताएंगे, आराम से बताएंगे, उस बात की टेंशन आप मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें समझ आ जाएगा। जल्दी से क्या होता है ये? देखो आपके पास वेरिएबल 2 हो, 3 हो, 4 हो, प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा। देखो पिया आप इससे समझना अच्छे से, और बाकी सब बच्चे ट्राई करो, जो प्रोसेस उसमें था वो सेम इसी में होगा। हाँ तो बच्चों मैं आपसे ये पूछ रहा था, आपकी इससे पहले भी क्लास होती है क्या? मतलब एकदम जस्ट इससे पहले? तो बच्चों आपका माइंड इतना वर्क करता है? 2 से 3 लोगे, 3 से 4, 4 से 5। देखो वो ये बोल के, बोल भी तो कुछ नहीं सकते, 3 घंटे तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये माइंड की भी तो अपनी कैपेसिटी है, वो तो मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ आपसे। आप इसको भी करते रहो साथ साथ।
बताओ बच्चों। अच्छा, सबसे फर्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा? एलसीएम। सबसे पहले पिया आप लोगे 4, 2 और 3 का एलसीएम। 4, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 4, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 12। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद आप ना इन तीनों में एलसीएम की मल्टीप्लाई करो। अब आपके पास कितना हो जाएगा? 36, 48, सर 300 आ रही क्या आंसर? 300। भाई बी और सी की इनकम 300, तो इसका मतलब जो हमारे पास ए है उसकी इनकम कितनी होगी? 98,200। चलो अभी देखते हैं। बताओ पिया, ये बात समझ आई आपको? भाई बाकी सब भी बताओ। पिया का मिस हो गया था इसलिए उस पर फोकस ज्यादा है। सबसे पहले एलसीएम लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो। अब देखो इस 4 से चेक करो। 4 की वैल्यू है 36, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 9, 9। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 45, 45। 2 की वैल्यू है 48। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 24, 24। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 72, उसके बाद 3 की वैल्यू है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 20, 24 की वैल्यू कितनी होगी? 80, 80। अब आपके पास ए, बी और सी की करंट ईयर की इनकम का रेशियो है 45, 72 और 80। करंट ईयर की इनकम का सम कितना होगा आपके पास? 45 प्लस 72 प्लस 80, तीनों को ऐड करो। 197, 197। 197 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 98,500। 98,500। तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 300, 300। 1 की वैल्यू होगी 500। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार ये आंसर 5 है, यहाँ लिखा मैंने 3 है। चलो कोई बात नहीं, अभी इतना भी दुख नहीं मनाते। देखो यहाँ तो आप बहुत गलती करो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में मत करना। देखो 1 की वैल्यू है 500। अब आपको किसी की भी इनकम फाइंड आउट करनी है। 45 में अगर 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की इनकम आ जाएगी। 72 में 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी की इनकम आ जाएगी। 80 में अगर 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो सी की इनकम आ जाएगी। तो बच्चों आपको बात समझ आई? जी सर आ गई। पिया ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपके पास इससे पहले वाला था, वहां बस हमारे पास 2 वेरिएबल थे बी और सी। जो आपने इस 3 वेरिएबल्स के लिए करा, सेम आप 2 के लिए। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? करो इसको रीड। देखो इस क्वेश्चन को ना एक तो आप
रेशियो से कर सकते हो, और दूसरा ना आप अपने खुद के दिमाग से कर सकते हो। सॉरी बच्चों, आप नहीं कर सकते, लेकिन करो इस क्वेश्चन को रीड। और देखो एक बात समझो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ना किसी भी मैथ की कोई जरूरत नहीं है, बस आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। इस क्वेश्चन में किसी मैथ की कोई जरूरत आपको है ही नहीं, और ये क्वेश्चन मेंस का है। करो इसको रीड। देखो आपके पास ना एक पिक्चर है, उसमें ब्लू और येलो कलर का रेशियो है 4:3। ये जो पिक्चर है ना, ये दो हाफ में डिवाइड है, अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ में रेशियो है आपके पास 2 और 3। आपको लोअर हाफ में रेशियो फाइंड आउट करना है क्या हो। तो अब आप देखो इसको ना कैसे करोगे। आप इस 4 और 3 को ना 400 और 300 एज्यूम कर लो। भाई आपके पास पूरी पिक्चर में ब्लू और येलो कलर का रेशियो है 4 और 3, तो इसको आप 400 और 300 एज्यूम कर लो। अगर ये पिक्चर दो हाफ में डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर भी आपके पास कितना होगा 350, और नीचे भी कितना होगा 350। भाई जब ये दो हाफ में डिवाइड है, तो ऊपर वाला 350 प्लस नीचे वाला 350, टोटल कितना हो जाएगा 700। तो बच्चों ये बात समझ आई। तो देखो ये जो आपके पास अपर हाफ है, इसमें ब्लू और येलो कलर का रेशियो कितना होगा 350। तो इसमें 350 का रेशियो है 2:3। मतलब 5 की वैल्यू है आपके पास, अपर हाफ की बात कर रहे हैं अभी हम, 5 की वैल्यू है आपके पास 350। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी 70। 1 की वैल्यू है 70। तो अपर हाफ में ब्लू कलर कितना होगा, मतलब 2 की वैल्यू कितना होगी 140। और अपर हाफ में येलो कलर कितना होगा 3, मतलब 3 की 210। वैल्यू कितना होगी 210। अब आप देखो, आपके पास बच्चों 1 सेकंड होल्ड करना। सॉरी बच्चों, घर से फोन आ रहा था, मैंने सोचा क्या हो गया, इतनी बार काट दिया, इतनी बार आ रहा है। हाँ तो बच्चों देखो, आपके पास टोटल पिक्चर में ब्लू कलर कितना है 410, उसमें से 140 हो गया अपर हाफ में, तो लोअर हाफ में कितना होगा। किसी मैथ की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। टोटल कलर है आपके पास, तो लोअर हाफ में कितना होगा 260।
ब्लू कलर, और लोअर हाफ में येलो कलर कितना होगा? लोअर हाफ में येलो कलर कितना होगा? 90। तो लोअर हाफ में ब्लू और येलो कलर का रेशियो कितना होगा? 26:9। तो बच्चों बात समझ आई? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अब देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास है 21। अब आप उसका आंसर बताओ कितना होगा? बच्चों आपको इस क्वेश्चन का बेसिक भी समझना है क्या? वैसे आप एग्जाम में तो इसको इसी मेथड से करना। 411। चलो बेसिक से ना आप इसको एक बार खुद से ट्राई करना। इसको आप 100 और 200 एज्यूम कर लो। तो इसमें से आपके पास अपर हाफ में कितना होगा? अपर हाफ में रेशियो है आपके पास 2 और 3, मतलब अपर हाफ में होगा 150। इस 150 में से लैंड की रेशियो कितना होगा आपके पास? 5 की वैल्यू है आपके पास 150, 1 की वैल्यू है आपके पास 30, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 60, और 3 की वैल्यू कितनी होगी? 90। अब आपके पास टोटल में लैंड है 100 और अपर हाफ में है 60, तो लोअर हाफ में कितना होगा? 40। कंप्लीट अर्थ पे वाटर है 200, अपर हाफ में है 90, तो लोअर हाफ में कितना होगा? 110। तो रेशियो होगा 4:11। तो बच्चों इसमें कोई डाउट? चलो बच्चों हम इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में करेंगे।